हेलो गाइस, आज हमारी साइंस की सेकेंड क्लास रहेगी जिसमें हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन क्या है, अग्नाशय, किडनी, यकृत या आमाशय। देखो, ग्रंथि से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला पूछ सकता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, फिर सेकंड पूछ सकता है वो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन, फिर थर्ड पूछ सकता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है। तो पहला यहाँ पे क्या पूछा कि सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या आ जाएगी हमारी यकृत। इसी को लीवर बोला जाता है ना, लीवर या यकृत। अगर हमसे पूछता है यहाँ पर वो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन, कैसी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो क्या आ जाती हमारी थायराइड। ये क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर हमसे पूछता वो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन, तो ये क्या है, अग्नाशय। ये कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ऑप्शन है पित्ताशय, यकृत, पित्ताशय, यकृत, आमाशय या अग्नाशय। तो जो प्रोटीन का पाचन होता है ये कौन करता है, आमाशय। ठीक है, देखो जो आमाशय है ना, इससे दो एंजाइम्स निकलते हैं। पहला आ जाएगा पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। ये पेप्सिन क्या करता है हमारे शरीर में, जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कौन करेगा, पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, और जो रेनिन है ये क्या करता है, दूध का पाचन करता है। ठीक है, तो कहाँ से निकलता है जो पाचन करता है प्रोटीन का, वो आमाशय से। नेक्स्ट है रक्त क्या है ना, रक्त क्या है? रक्त क्या है, ऑप्शन क्या दिया है इसमें, पहला उपकला ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, हृदय पेशी या केशिकाएं। वो केशिकाएं होगा। तो ये क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक क्या, तरल क्या हो गई उसकी प्रकृति है ना, रक्त कैसा है, एक तरल है। और संयोजी ऊतक मतलब क्या करता है, पूरे शरीर को जोड़े रखता है। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पे पूछ ले कि रक्त का पीएच मान क्या होगा, तो रक्त का पीएच मान हो जाता है 7.4। मतलब ये कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का पीएच मान क्या है? ऑप्शन क्या है इसके, 6.4, 6.8, 7.4 या 7.8। तो जो लार होती है, पहली बात कि ये लार कहाँ बनती है, हमारे शरीर में है ना। तो लार हमारे शरीर में हमारे मुंह के अंदर बनती है और इसका पीएच मान आ जाता है 6.8। जो लार होती है ना, इससे एक एंजाइम्स निकलता है, उसको बोलते हैं टाइलिन। बहुत बार वो टाइलिन नाम देकर लाइसोजाइम बोल देता है। ठीक है, तो टाइलिन का नाम ही क्या है, लाइसोजाइम। ये क्या करता है, टाइलिन या लाइसोजाइम हमारे शरीर में जो लार में बनता है, ये स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। शर्करा माने के माल्टोज में। तो इतने क्वेश्चन लार से बन जाते हैं। पहला क्या, पीएच मान 6.8। जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन या इसी को बोलता है लाइसोजाइम। ये क्या काम करता है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्या है,
जहर या विष देकर मारे गए व्यक्ति की पहचान किसके द्वारा की जाती है ना। मतलब अगर किसी व्यक्ति को जहर दे दिया जाता है, अगर वो मर जाए तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। ऑप्शन क्या है, किडनी, ये डा है, किडनी, यकृत, आमाशय या पित्ताशय। तो अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसके यकृत को चेक किया जाता है और यकृत को ही लीवर बोला जाता है, ठीक है। और यही क्या है, जिगर, जिगर भी यही है। नेक्स्ट क्या है, मानव किसका उत्सर्जन करता है। मानव किसका उत्सर्जन करता है। ऑप्शन है अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया या नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो जो उत्सर्जन होते हैं 3 प्रकार के, पहला क्या है अमोनिया, दूसरा क्या है यूरिक अम्ल, तीसरा क्या है यूरिया। तो पहले तो ये कि जो मानव करता है काय का उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। जितने भी कशेरुक प्राणी हैं, कशेरुक माने कि जिनको रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो काय का उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। लेकिन हमसे पूछ ले कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, तो ये अमोनिया का उत्सर्जन जितने भी जलीय जीव होते हैं, है ना, जितने भी जलीय जीव होते हैं या क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और अगर पूछे कि इन तीनों में सबसे जहरीला कौन होता है, तो अमोनिया सबसे जहरीला होता है। इसके शरीर के बाहर डिस्चार्ज होते ही इसका घुलना आवश्यक होता है, इसीलिए ये जलीय जीवों में होता है। अगर हमसे पूछ ले यूरिया से ही क्वेश्चन बन जाए कि जो यूरिया है इसका पीला रंग किसके कारण होता है, तो इसमें यूरिया में क्या एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, उसी की वजह से यूरिया का पीला रंग होता है, ठीक है। क्या है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन, ऑप्शन है साइटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हेमिलॉजी या ओडोंटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी, है ना। हेमेटो यानी कि जो रक्त होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, हमारी लोहा, और हीम माने भी एक लोहा धातु ही होती है, ठीक है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसमें एक दिया है अपने को साइटोलॉजी। साइटोलॉजी काय का अध्ययन हो जाएगा, शैल का, शैल माने कोशिका, ठीक है। जो कोशिकाएं हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या आ जाएगा, साइटोलॉजी। एक यहाँ पे दिया है ओडोंटोलॉजी। तो ये ओडोंटोलॉजी क्या होता है, हमारे दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन। दांतों का अध्ययन क्या आ जाएगा, ओडोंटोलॉजी। और रक्त का अध्ययन क्या आ जाएगा, हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है ना। शरीर का सैनिक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, है ना। तो जो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी होती है इसको क्या बोला जाता है, शरीर का सैनिक बोला जाता है। किसको, डब्ल्यूबीसी को। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इनको शरीर का सैनिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करता है तो उनसे लड़ने का काम करती है हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी, ठीक है, उनसे फाइट करती है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, सैनिक बोला जाता है। जो डब्ल्यूबीसी है इसको बोला जाता है हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, खोपड़ी किसका भाग है, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, बिंबाणु या प्लेटलेट्स का, है ना। एक मिनट, खोपड़ी किसका भाग है, खोपड़ी किसका भाग है, अक्षीय कंकाल का, ठीक है। जो मानव कंकाल तंत्र है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अक्षीय कंकाल, और दूसरा आ जाता है उपांगीय कंकाल, है ना। दूसरा क्या है, उपांगीय कंकाल। तो जो अक्षीय कंकाल होता है ना उसी में एक तो क्या आ जाती है, खोपड़ी,
है ना। एक क्या आ जाती है हमारी कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, और एक और भाग क्या आ जाता है पसलियाँ, पसलियाँ और उरोस्थी, पसलियाँ व उरोस्थी। तो ये किसका भाग हो गई, अक्षीय कंकाल का भाग हो गई। ठीक है, अक्षीय कंकाल में क्या है, खोपड़ी है, कशेरुक है और पसलियाँ। अगर हमसे पूछ ले कि अक्षीय कंकाल है इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 80 हड्डियाँ हमारे अक्षीय कंकाल में होती है। अगर हमसे डायरेक्ट पूछ ले कि जो खोपड़ी है इसमें कितनी हड्डियाँ हैं, तो खोपड़ी में हमारी पूरी ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है, कपाल की कोशिकाएं होती है। कपाल जो हमारा है अंदर, इसमें 8 हड्डियाँ हैं। अगर हमसे पूछ ले कि चेहरे में कितनी हड्डियाँ, तो चेहरे में 14 हड्डियाँ। फिर अगर हमसे पूछ ले कि कान में कितनी हड्डियाँ, तो जो कान क्या होता है, एक कान में होती है 3 हड्डियाँ, तो दोनों कानों में क्या हो गई 6 हड्डियाँ। फिर एक आती है हाइडोइड जो हमारे गले में स्थित होती है। ठीक है, तो खोपड़ी में आ जाती है टोटल 29 हड्डियाँ। ठीक है, तो जो खोपड़ी किसका भाग हो गया, अक्षीय कंकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रक्तदाब क्या है। ऑप्शन क्या है इसके, 90 से 120, 120 से 80, 120 से 180 या 80 से 120, है ना। तो जो सामान्य रक्तदाब है वो होता है 120 से 80। ठीक है, और हमेशा ये बात याद रखना कि जो रक्त का दाब लगता है वो हमेशा धमनियों पर लगता है। किस पर लगता है, धमनियों पर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो हार्ट क्या करता है, पंप करता है और धमनियों के द्वारा ही पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। इसीलिए रक्त दाब भी किस पर लगेगा, धमनियों पर लगता है। ठीक है, तो क्या आ जाता है, रक्त दाब है 120 से 80। ये उल्टा भी दिया है यहाँ पे, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि ये 120 से 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, है ना, तो जब 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो उस स्थान को क्या बोला जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दिए इसमें, युग्मानुबंध, इसको साइनेप्स बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, साइनेप्स। ठीक है, सेकंड है एक्सॉन, डेंड्रॉन या मैटर। तो जब 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं उस स्थान को बोला जाता है युग्मानुबंध। देखो मैं एक बार तुम लोगों को न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र का डायग्राम बनाकर समझा देती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये काय का डायग्राम है, न्यूरॉन का, है ना, तंत्रिका कोशिका का। ये क्या होते हैं हमारे शरीर में, ये जो तंत्रिका तंत्र हैं इसमें डेंड्रोइड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, सूचनाओं को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करेगा, तंत्रिका तंत्र में डेंड्रोइड्स, और जहां से डेंड्रोइड्स निकलते हैं उस स्थान को बोला जाता है डेंड्रॉन, डेंड्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा केंद्रक होता है, इसको बोला जाता है साइटोन या हिंदी में कोशिका काय, साइटोन। ठीक है, अब हमसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है वो कि जो तंत्रिका तंत्र है इसका सबसे लंबा भाग क्या है, तो वो हो जाता है एक्सॉन, वो हो जाता है एक्सॉन। ठीक है, तो सबसे लंबा क्या आ जाएगा, एक्सॉन। और जब 2 तंत्रिकाएं यहाँ पर आपस में मिलती है ना, उसी स्थान को बोला जाता है युग्मानुबंध या साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का नियंत्रण कौन करता है। तापमान का नियंत्रण कौन करता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या सेरिब्र। ये क्या है, ये ऑप्शन को सही कर लो, सेरिब्रल, इसको लिख लो सेरिब्रल। ठीक है, तो
तो जो तापमान को नियंत्रित करता है वो हमारे शरीर में कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये हमारे जो मस्तिष्क होता है उसका अग्रभाग का हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। ये शरीर का तापमान नियंत्रण करने के साथ साथ हमारे जो शरीर में हमारी जो भावनाएं होती है उनको भी नियंत्रित करता है। कैसी भावनाएं? जैसे अगर हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, या फिर हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है या फिर कोई व्यक्ति हमें बुरा लगता है, तो इन सब का नियंत्रण भी कौन करती है? हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस। और जो थैलेमस है ये क्या काम करता है? ठंडे और गर्म की पहचान करवाता है। किसकी? ठंडे और गर्म की पहचान, ठंडे व गर्म की पहचान, है ना। तो ठंडे और गर्म की पहचान कौन कराएगा? थैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है और साथ में हमारी भावनाओं का नियंत्रण भी करता है। एक दिया है यहाँ पे सेरिब्रल, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है। ये क्या है? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। यहाँ का आंसर क्या हो गया? हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है ना। जब कोई व्यक्ति आंख दान करता है तो ऐसा तो नहीं ना कि पूरी की पूरी आंख दान कर देगा वो, है ना। तो आंख का कोई सा भाग ही दान करेगा। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? रेटिना, कार्पस, कार्निया या आइरिस। तो वो कार्निया दान करता है। ये कार्निया क्या है? ये हमारी जो आंख की पुतली है इसके ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, उसको ही बोला जाता है क्या? कॉर्निया। तो जब व्यक्ति कोई आंख दान करता है तो क्या दान करता है वो? कॉर्निया। अब ये आइरिस क्या है? जो हमारी आंखों का रंग, आंखों को जो रंग प्रदान कर रही है वो क्या होता है? आइरिस। जैसे किसी व्यक्ति की आंखें नीली होगी, किसी व्यक्ति की आंखें भूरी होती है, किसी की काली होती है, तो वो किसके कारण? आइरिस के कारण, है ना। अगर रेटिना से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या है ना। आंख, त्वचा, नाक या कान। तो जो हमारा शरीर है ना इसमें 5 संवेदी अंग होते हैं जिनको इंग्लिश में बोला जाता है सेंसरी ऑर्गन। पहला क्या हो जाता है? आंख, इसको बोलते हैं आईज। फिर सेकंड क्या है? त्वचा, है ना। यही क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, त्वचा या स्किन। ये नाक या नोज, कान, है ना, कान, ईयर। और एक और है क्या? हमारा 5वां संवेदी अंग, एक और क्या हो जाता है? तो हमारी जिह्वा, जिह्वा, है ना, या टंग, जिह्वा या टंग। अगर हमसे पूछ ले कि बताओ जो हमारी आंख है ये किसके प्रति संवेदी है, तो वो किसके प्रति होगी? प्रकाश के प्रति संवेदी। हम प्रकाश में ही देख सकते हैं, अंधेरे में तो देख नहीं सकते, है ना। तो किसके प्रति संवेदी होगी? प्रकाश के प्रति संवेदी। जो हमारी त्वचा है ये किसके प्रति संवेदी है? तो टच के प्रति, है ना, टच या स्पर्श। स्पर्श के प्रति क्या होती है? संवेदी होती है। जो नाक है ये काय के प्रति होती है? सूंघने के प्रति होती है, सूंघने के प्रति। और फोर्थ क्या है? कान। ये क्या कर, जो कान है ये सुनने के प्रति, सुनने के प्रति संवेदी होते हैं। और जो हमारी जीभ होती है ये हमारे टेस्ट के प्रति, स्वाद के प्रति संवेदी होती है। तो सबसे बड़ा अंग क्या हो गए? हमारे शरीर की त्वचा। त्वचा ही है जो पूरे शरीर को घेरे हुए है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शरीर से हृदय का रक्त, अरे नहीं, शरीर से हृदय तक रक्त, है ना, तक है वो। तो शरीर से हृदय तक रक्त को कौन लेके जा रहा है? धमनी, शिरा, के कोशिकाएं या महाधमनी। देखो कहाँ जा रहा है? शरीर से हृदय तक जा रहा है। मतलब जो रक्त है वो कैसा है? अशुद्ध है, तभी तो हृदय तक पहुंचाया जा रहा है उसको। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? शिराओं में, है ना। धमनियाँ होती है, हमेशा इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। और ये महाधमनी क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी, ठीक है। अगर हमसे यही पूछ ले जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन, तो वो क्या आ जाएगी? पश्च महाशिरा। नेक्स्ट है
रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, है ना। तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके ऑप्शन क्या है, लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, व्हीलर या विलियम रॉस। तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज किसने करी है, विलियम हार्वे ने सन 1628 में। कब करी है, 1628 में। एक जो ये कार्ल लैंडस्टर नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या दिया है, जो ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप किसने दिया है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया है। इन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज करी या ब्लड ग्रुप को बताया, है ना। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन्स निकलते हैं। जो हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, पीनियल ग्रंथि, अधिवक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। तो जो वृद्धि हार्मोन्स है ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। अगर हमसे पूछे कि ये पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो ये हमारे मस्तिष्क में है, ठीक है। कहाँ पर है, मस्तिष्क में स्थित होती है और इसी ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि, है ना। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है और वृद्धि हार्मोन्स भी कहाँ से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से। अगर किसी व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन्स नहीं निकलते या फिर कम निकलते हैं, तो कोई व्यक्ति क्या होता है, बौना रह जाता है ना, छोटा सा रह जाता है, उसको ड्वार्फिज्म बोला जाता है इंग्लिश में। तो अगर वृद्धि हार्मोन्स कम निकलेंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा, या फिर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। अगर वृद्धि हार्मोन्स हमारे शरीर से ज़्यादा निकलने लगे तो वो भीमकायता नामक भीमकायता हो जाती है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है हाइट में। पायरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है ना, पायरिया। ऑप्शन क्या है, विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया, है ना, प्रोटोजोआ जिसको परजीवी बोला जाता है, और एक क्या है, कवक। तो जो पायरिया बीमारी होती है ये हमारे मुंह के अंदर होती है, ठीक है। ये होती है परजीवी के कारण। पायरिया जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं और हमारा जो मुंह है इससे तीव्र गंध आती है। उसी रोग को बोला जाता है पायरिया रोग। तो ये किसके कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन क्या है, बेरी रोग, रतौंधी, सूखा रोग या स्कर्वी। तो जो विटामिन बी होता है इससे बेरी रोग होता है ना। अब मैंने बहुत सुना है कि बेरी रोग होता है, तब ये बेरी रोग है क्या, इसमें इस पर क्या ये मतलब क्या होता है इसमें कि जो व्यक्ति होता है ना उसके डायरेक्टली उसके मस्तिष्क पर और हृदय पर असर पड़ता है, उसके मस्तिष्क पर असर पड़ता है ना, पागलपन जैसी हरकतें करने लगता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो अगर पूछे कि विटामिन जो बेरी रोग होता है इसके लक्षण क्या है, तो क्या होता है, इसमें दिल की धड़कन होती है वो तेज हो जाती है ना, उसके जो श्वास लेते हैं श्वास लेने में कठिनाइयां आने लगती हैं। तो ये बेरी रोग के लक्षण हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास का कि मस्तिष्क का सुरक्षा कवच है ना। तो जो हमारा मस्तिष्क है इसका सुरक्षा कवच क्या है। ऑप्शन है क्रेनियम, अरेक्नोइड, ड्यूरामेटर, ये ड्यूरामेटर होगा, या पायामेटर, है ना। तो जो मस्तिष्क का सुरक्षा कवच है वो क्या है, क्रेनियम। जो हमारा मस्तिष्क है ना इसमें 3 आवरण होते हैं। पहला तो देखो हमारे जैसे ये खोपड़ी हो जाती है ना, ऊपर ये क्या है, हमारा हेड या बाल, है ना। ये जो हमारे बाल है इसके जस्ट नीचे क्या भरा होता है, मांस भरा हुआ होता है ना, और इसी के नीचे होती है क्रेनियन। ये एक हड्डी है या कपाल हड्डी भी बोल सकते हैं, क्रेनियम, ठीक है। और इसके नीचे हमारा जो मस्तिष्क है इसके 3 परतें होती है। वो 3 परतें क्या है, पहली परत हो जाएगी ड्यूरामेटर, सेकंड क्या आ जाएगी, अरेक्नोइड, और नीचे वाली क्या हो जाती है, पायामेटर। तो ये 3 परतें होती है हमारे मस्तिष्क में। और जो मस्तिष्क का सुरक्षा कवच बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, क्रेनियन को। ठीक है, तो ये आज हो गए हमारे साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट।